सो हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और फिर एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स पर। ये सीरीज़ बेसिकली चारधाम की सीरीज़ में ही एडेड है और आप लोगों ने हमारा बद्रीनाथ से लेकर के जोशीमठ का ब्लॉग तो देखा ही होगा। अभी भी हम जोशीमठ में ही हैं और आज का ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ओली रोपवे की तरफ। तो आज का ये ब्लॉग भी भयंकर होने वाला है, तो उसके पहले सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, आगे की बात आगे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ जोशीमठ में, जो कि आप बद्रीनाथ धाम से आते हैं तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको ओली रोपवे पर जाना है तो आपको जोशीमठ से जाना होगा। जिस स्थली पर मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ वो जोशीमठ है और देखिए ये है पार्किंग लॉट। इस पार्किंग लॉट में अगर भारी वाहन होंगे तो 80 रुपये चार्ज होंगे पार्किंग के, अगर हल्के वाहन होंगे 4 पहिए वाले तो 50 रुपये और अगर 2 पहिए होंगे तो 10 रुपये होंगे। तो चलते हैं रोपवे की ओर और आज ओली रोपवे का मज़ा लेते हैं। वेल एज़ यूजुअल आपको इस पूरे रूट में चारधाम की यात्रा में आलू पराठे फिक्स मिलने वाले हैं, या प्याज पराठे या पनीर पराठे, मोस्टली आलू पराठे। तो या तो आप अचार के साथ खाइए या फिर लज्जतदार दही के साथ लीजिए। हम लोग तो खा कर के आए, हमने सोचा कि पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन गढ़वाल मंडल की तरफ से जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट है और सब कुछ मिलता है, ऑल टाइप ऑफ मील्स, टी कॉफ़ी स्नैक ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। वेल आपको ये बताऊँ कि जिस रोपवे में अभी हम जाने वाले हैं जोशीमठ से ओली की तरफ, इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट और सबसे हाईएस्ट रोपवे है और ये 4.1 किलोमीटर के स्ट्रेच से जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगाता है। यही है रेस्टोरेंट गढ़वाल मंडल का, गढ़वाल मंडल विकास निगम। मुझे भी एक्साइटमेंट है। वैसे रोपवे की एक्साइटमेंट सबको होती है नहीं? जैसे कि मैंने बताया ये लॉन्गेस्ट रोपवे है, 4.15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा, 25 मिनट लेगा और 3 मिनट पर सेकेंड की स्पीड से ये रोपवे जाएगी। और ये 25 पैसेंजर की कैपेसिटी की होती है स्टैंडिंग। और इसकी टिकट है GST, CGST, SGST पकड़ करके 1000 रुपीज़ रिटर्न। नॉर्मली जो है जब ट्रैफिक होता है, मतलब ट्रैफिक क्या है, जब क्राउड ज़्यादा होता है तब 1 घंटे का ही समय मिलता है, मोस्टली 50 मिनट का आपको वहाँ पे रुकने का। आपको रिटर्न आना है 50 मिनट बाद। और अभी क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रियायत दी गई है। ओके हमें अभी जो है कोविड की वजह से रियायत दी गई है, 2 घंटे 3 घंटे भी हम वहाँ रह सकते हैं। वैसे इसका टाइम शुरू होता है 9:15 बजे सुबह 9:15 से शाम को 4:20 तक, 4 hours 20 minutes। वेल अभी हम टिकट काउंटर पे तो आ गए हैं, लेकिन क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं और हम लोग भी सुबह सुबह आ गए हैं, तो अब ये देखना है कि जब तक और भी पैसेंजर्स आएंगे नहीं तब तक जो है हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो 2 ही लोग हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर टूरिस्ट टू कम टू एन्जॉय दिस केबल कार। वैसे ओली पड़ता है खूबसूरत नॉर्थ इंडिया के इलाके में और ये है चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, जो कि गढ़वाल हिमालयाज़ में पड़ता है। वैसे उत्तराखंड जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊँ। और हम अभी जो चारधाम की पूरी यात्रा कर चुके हैं वो सारा का सारा जो है वो गढ़वाल में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा गढ़वाल हिमालय है। कुमाऊँ की तरफ आएगा रानीखेत, नैनीताल और वो सारी जगह, वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम रोपवे एंजॉय करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर सम पैसेंजर, कोई तो आ जाओ। ये ट्री दिखाई दे रही है मेरे पीछे, खूबसूरत सी, दिस इज़ देवदार ट्री। ये मोस्टली हमें जो है स्नोफील्ड इलाके, जहाँ पे भी स्नो होता है उन सारे इलाकों में देवदार ट्रीज़ हमें दिखाई देगी। इन सारे इलाकों में हमको रोडोडेंड्रम्स भी दिखाई दिए हैं जो मैंने आपको बताए थे।
और कौन से। वैसे आप अगर रोपवे के टिकट काउंटर के आएंगे तो आपको टॉयलेट की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएंगी, फ़ीमेल मेल दोनों के लिए। मतलब रेस्टोरेंट है, टॉयलेट है, अच्छी खासी सुविधाएं हैं। ओह, कब जाएंगे यार, ठीक हूँ कि नहीं? 2-3 घंटे। So this are our tickets. कितने? 1000 rupees one. Thank you. So let's enjoy ropeway. तो दोस्तों, एक्सट्रीम रोड्स में वेलकम करते हैं हमारे सारे को पैसेंजर को, एंड आई सी दैट दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू हेलो टू एवरीबॉडी Who is watching? एंड द थिंग इज़ कि हम लोग अभी जो है जोशीमठ से जा रहे हैं ओली की तरफ, और ये 4.15 किलोमीटर का खूबसूरत केबल कार का सफ़र होने वाला है, और मेरे साथ अभी एक्साइटेड रहिए। वैसे कहा तो ये जाता है कि विंटर के समय में, मतलब नवंबर टू मार्च तक का सफ़र इस केबल कार का बहुत सुहाना होता है, क्योंकि बर्फ़ होता है इर्द गिर्द और हर तरफ बर्फ़ दिखाई देगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ नवंबर टू मार्च नहीं, थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हर मौसम का अपना ही अंदाज़ होता है और अपनी ही खूबसूरती होती है। अभी हम लोग ग्रीनरी देख पा रहे हैं, और ये ग्रीनरी जो है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बुग्याल ग्रासलैंड, क्योंकि ये पूरा बुग्याल ग्रासलैंड है। यहाँ पर बाहर देखें, थोड़ी सी सांस ली, सोचा थोड़ा मैं ऑक्सीजन ले लूँ इस सुहाने सफ़र में। अब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, सब उस तरफ है। तो दोस्तों, आप लोग एंजॉय कर रहे हो इंडिया की लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार में। बुग्याल ग्रासलैंड शुरू हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देवदार ट्री, वैसे तो ओली जो है वो माना जाता है इंटरनेशनल स्कीइंग के लिए। यहाँ पर इंटरनेशनल स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आप उस वक्त आएंगे तो आपको मज़ा कुछ और नज़र आएगा। पहाड़ों के बीच, स्नोफील्ड इलाके में, तभी आपको बुग्याल ग्रासलैंड नहीं दिखाई देगी, तभी आपको हर तरफ से स्नो ही स्नो दिखाई देगा। केदारनाथ इस साइड पड़ता है। किस साइड? अच्छा, उस तरफ। ये जो दिख रहा है ना सर, ये हाथी घोड़ी पाल की जय कन्हैया लाल की तीनों पीक एक साथ है। अच्छा, वो हाथी पाल आगे फ्रंट में, वो जिसमें गैप में सुनो है ना सर, हाँ। वो पाल की है। और ब्यूटी कौन सा है? ये वाला घोड़ा। ब्यूटी सर यहाँ से दिखता नहीं, और घोड़ा बीच में हाथी है। घोड़ा कौन सा है? इधर वाला। इधर वाला मतलब जिसके स्नो है ना, जिसमें हाँ? दो कान दिख रहा है। अच्छा, दो अच्छा, हाँ हाँ, घोड़ी की तरह वो घोड़ी है। इधर और वो वाला हाथी है। हाथी इस तरफ। और नीलगिरी? नीलगिरी कौन सा? वो फ्लैट सा दिख रहा है, वो जो कॉर्न टाइप है वो। अच्छा, वो जो कॉर्न टाइप दिख रहा है वो नीलगिरी। ये बीच में कमल के। आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है? दैट्स अ स्केटिंग ग्राउंड।
और ये पूरा जो इलाका हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर पाइन ट्री है, ओक ट्री है, देवदार है, और ये सारा का सारा जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क में पड़ता है। एंड इट इज आई गेस अप्रोक्सीमेट 66,390 स्क्वायर फीट के एरिया में पड़ता है। कौन सी? वो स्नो वाइट इस तरफ है। अच्छा, चलिए, मुझे पता नहीं कि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दिया कि नहीं दिया, लेकिन फिर एक बार दिखाती हूँ। नंदा देवी पीक जो है वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बेसिकली फॉर ट्रैकर्स एंड स्की स्पोर्ट्स के लिए जो है ओली इज वेरी फेमस। ओह वाओ, वो रही वहाँ पर दिखाई दे रही है। Okay, that is Oli ski resort. जितने भी स्कीइंग के लिए आते हैं वो यही आते हैं। अच्छा, टूर में यहाँ बर्फ हो जाती है करते हैं। इसमें पानी थोड़ा सा दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम जो हैं ग्रीन ग्रासलैंड से होते हुए, जिसे बुग्याल ग्रासलैंड कहते हैं, वहाँ से जब हम ऊंचाई की तरफ आते हैं तो हम हाथी घोड़ा पालकी की सवारी करते हैं। यहाँ से निसर्ग का आनंद लेते हुए स्नो वाइट माउंटेन्स देखते हैं और नीलगिरी पहाड़ को देखते हुए हम नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए स्कीइंग ग्राउंड का नज़ारा देखते हुए रिजॉर्ट्स, छोटे छोटे घर और 10,200 फीट के एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं डायरेक्ट 6,000 से। इन सब लोगों के साथ केबल कार का मज़ा अलग था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ग्रेट कंपेनियंस। अब मैं डिस्टेंस मेंटेनिंग को हटाती हूँ। हाँ, कितना फ्रीडम मिलता है यार। कब निकलेगा ये मास्क हमारे जीवन से? ओह वाओ, we are in some different land. So guys, welcome to Oli. चलिए, हमारी सीरीज में ओली भी शामिल हो गया है ना। वैसे कोशिश करेंगे कि बर्फ़ के समय में भी ओली आया जाए, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ का रुख एकदम ही डिफरेंट होगा उस समय। लेकिन फ़िलहाल अच्छी धूप है, शीतल शीतल पवन है और हरियाली और रास्ता। सो गाइस, टू एवरीवन जो कि उत्तराखंड के हैं, आपकी खूबसूरत धरती मुझे बहुत पसंद है और नॉर्थ इंडिया की इस खूबसूरत गढ़वाल हिमालयन रेंज में आप सब लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स में। गाइज, यस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर हैं। कुछ अच्छा सा लिखा है, गांव नाम रोशन किया तू है पेड़ महान, यात्रियों को बचा लिया बनकर भगवान। आप अगर स्पोर्ट्स प्रेमी हो तो फिर आपके लिए बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च, जब स्कीइंग होती है। आके आनंद लीजिए स्कीइंग का, इवन वाटर बोटिंग। आपको आने के लिए बेसिकली अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको ऋषिकेश तक आना है, चाहे आप ट्रेन से आइए, फ्लाइट से आइए, और उसके बाद जो है चाहे देहरादून आइए, फिर वहाँ से आपको हायर करनी पड़ेगी टैक्सी। बजट में आना है बस,
वैसे शेयरिंग टैक्सीज भी होती है, तो वो आपको पहुंचा देगी जोशीमठ तक, और जोशीमठ से रोपवे के आनंद उठाते हुए पहुंच जाइए यहाँ पर। घोड़ों के बिना तो पहाड़ सूना ही है, तो आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं अगर आपको नेशनल पार्क में थोड़ा सा घुमाई करनी है तो। वेल दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि सीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, हर एक सीज़न का अपना अपना फ़ील होता है। मैं अभी आई हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर समय को एंजॉय करूँ, और इस समय जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो हवा, ये पहाड़, थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़, बुग्याल लैंड, ग्रास लैंड है, देवदार ट्री है, पाइन ट्रीज़ हैं, और क्या चाहिए। बाकी बर्फ़ के समय तो सब कुछ बर्फीला ही दिखेगा। और आपके पीछे नंदा देवी भी है जी, जो दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। इसी सुंदरता के साथ मज़ा लेते हुए अब ये व्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपने इस व्लॉग को पसंद तो किया ही होगा, मज़ा भी आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तो सब्सक्राइब करना बनता है यारो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या पसंद आया, और नहीं पसंद आया मत लिखिएगा। मजाक कर रही हूँ। खैर, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, हमें पसंद करते रहिए, हम आपको दुनिया घुमाते रहेंगे और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराइए, ये आपकी वैशाली है। डर नहीं लगता आपको? यहाँ पर लाइटिंग भी है। ओके। इसमें आप ये से ड्राइव भी कर सकते हैं। अच्छा। और ये से आप स्लो भी कर सकते हैं, ये से ब्रेक भी मार सकते हैं। अच्छा। ये से रोक भी सकते हैं ऐसा। ओके। आई हैड अ राइड बच्चों, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, और बड़ों आप लोगों को भी मज़ा आना ही चाहिए।